सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मंच पर विराजमान पूज्य भंते जी और हमारे मंच पर सभी विराजमान गायक महोदय सुरजीत बौद्ध जी, सरिता बौद्ध जी और इन सबको पुष्प अर्पण करते हुए नंदन अभिनंदन करते हुए हमारे पंडाल में बैठी हमारी माताएं व बहनें व हमारे भाई पिता तुल्य बुजुर्ग सबको धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। इसी बीच में कुछ मैं आपके बीच में दो शब्द कहने की इजाजत मांगते हैं कि आज ये सौभाग्य है गुरु जी राम सेवक जी आ गए हैं, पीछे समझ समझ बाबा साहब कहते हैं त्याग दी सारी ख्वाहिशें हमने तुम्हें सम्मान दिलाने में, त्याग दी सारी ख्वाहिशें हमने तुम्हें सम्मान दिलाने में, अपने बच्चे तक खो दिए तुम्हें इंसान बनाने में। अपने माइंड में सोच लेना कि अगर जिंदा हो तो निंदा भी होगी, तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। सही है। जिस दिन सोचोगे उस दिन ढूंढोगे। मैं बुद्धिजीवियों और हमारे सभी अम्बेडकरवादियों से यही गुजारिश है कि आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं है। अगर संगठित रहोगे और संगठन को मजबूत करोगे तो आपके बीच में मैं आपसे शपथ लेता हूँ, आप पर आँच नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूँ। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, भाईचारा बढ़ाइए। हम सभी को सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अगर कोई बात अगर बनती बिगड़ती है तो आपस में समझ लेना सबसे बड़ी अच्छाई होगी। मैं आप लोगों के बीच में आज मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितने कमेटी के पदाधिकारी हैं, जितने सदस्य, जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनका आभारी हूँ। मैं ग्रामवासियों का आभारी हूँ। अगर कोई गलती मुझसे बनती है तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि या अगर हमारे में कमी है तो आप समझ लीजिए, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई विचारधारा की है तो विचारधारा की लड़ाई बुद्धिजीवी लड़ते हैं, गुलाम नहीं। ये लड़ाई हमारी अभी बहुत लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आने वाला समय है तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे लोगों को सख्त से सख्त संगठन की जरूरत है, क्योंकि हम चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाती है। ये मैंने उस दिन सुनाया था और ये मैं चाहिए तो हर बात में सुनाना चाहिए। चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाती है।
जिंदगी है साहब, ये जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, फिर भी अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन, मजबूत हाथों में है वतन। मेरी बात को संक्षेप में समझिएगा, अगर आपके साथ में अन्याय होगा तो हमारी कमेटी आपके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। और कोई ये ना समझे कि हम अलग हैं, मैं कभी अलग नहीं रहूंगा, ये इस मंच से आज शपथ लेता हूँ। हमें अगर गलत कहोगे तो मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि कभी हिंसा करो। अगर आप गलत कह रहे हो, अगर आपसे मैं वही जवाब गलत करके दूंगा तो हमारे और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, हम फिर बराबर हो जाएंगे। तो हमारी यही आप लोगों से गुजारिश है कि जो आज यहाँ शुरुआत हुई है, इसमें अगर साथ आते रहेंगे और हमारा हौसला बुलंदियों तक छुएगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। अगर समाज के लिए जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम बीमार होकर नहीं मरना चाहते। अगर समाज के लिए शहीद हो जाएंगे तो कोई कम नहीं है। बस एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी जितने कथा पंडाल में बैठे हैं, क्या हमारे बात से सहमत हैं? जरा एक बार हाथ उठा के। बहुत सही, धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उस बात को ध्यान में रखना, अमल भी करना, क्योंकि हमारी माताएं और हमारी बहनें, हमारे भाई अपने बच्चों को, जैसे मैं आज इस मंच पे बोल रहा हूँ, तो ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है जो आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि एक एक बच्चा अम्बेडकर वाला, एक एक बच्चा, बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब मैं उनकी याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मित्र, मेरी माताएं, मेरी बहनें, अगर मैं आज आपके बीच में ये बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी बहन उपासना ने हिम्मत को जुटाया और उसको हौसले को बढ़ाया गया, मैं आज कहता हूँ सारी हमारी बहनें उपासना जैसी बने। कम से कम हिम्मत तो हुई समाज में बोलने की। तो आज हम यही कहते हैं, बोलना सीखो। बोलना जब सीख जाओगे तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मेरे लोग शिक्षित हो गए, लेकिन वो सर्कस में भर्ती हो गए, सर्कस में भर्ती हो गए। पढ़े लिखों को समझा नहीं पाओगे, अनपढ़ को समझा
संभालोगे। पढ़े लिखे लोग समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी आपसे कोई अगर हमसे गलती हो गई तो उसे छोटा भाई, छोटा बच्चा और छोटा बेटा समझ करके माफ करना। और इसी के साथ मैं अपनी जुबान को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय संविधान। इसी में मैं एक सबसे जोरदार जयकारा लगाएं। बोलो भगवान बुद्ध की दया, बोलो बाबा साहब की दया, बोलो ज्योतिराव फूले की दया, बोलो अवंतीबाई की दया, बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास की करुणा, जय भीम। दया।